अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम दिल की बीमारियों पे जो कीना, बौज़, हसद पढ़ रहे हैं, गुस्सा पढ़ रहे थे, तो इसकी हमारी हदीस में क्या हैसियत है, उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जब किसी इंसान के दिल में दूसरे के ख़िलाफ़ गुस्सा हो और वह जल्द उसे निकाल ना सके या निकालना मुनासिब ना समझे, वो गुस्सा अंदर ही अंदर इसके दिल को जलाता रहे, तो फिर वो गुस्सा जो शक्ल इख्तियार कर लेता है उसे बुग़्ज़ और कीना कहते हैं। जिस शख्स के दिल में दूसरे के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ और कीना भरा हो, उसमें फिर इसके लिए रहम करम, अफ़्व और दरगुज़र की गुंजाइश नहीं रहती। बुग़्ज़ और कीना ऐसी शय है जिसके दिल में हो, वो अपने मुखालिफ को तकलीफ़ पहुंचा सके या ना पहुंचा सके, ख़ुद ज़रूर अज़ियत में मुब्तला रहता है। हज़रत सईद रहमतुल्लाह अलैह बिन मुसय्यब ने फरमाया कि क्या मैं तुम लोगों को वो चीज़ें ना बताऊँ जो बहुत सी नफिल नमाज़ पढ़ने और बहुत सी नफिल खैरात करने से बेहतर है। तो लोगों ने कहा क्यों नहीं, ज़रूर बताइए। तो उन्होंने फरमाया कि आपस में सुलह कराना, और फरमाया कि बचो तुम बुग़्ज़ और अदावत से। ये खसलत मोड़ने वाली नेकियों को है, मतलब नेकियों को जैसे खा जाती है ना। मोड़ने वाली से मुराद है तबाह और बर्बाद करने वाली। जिस तरफ सर मुंडाएं तो कोई बाल बाकी नहीं रहता, तो इस तरह जो शख्स दिल में बुग़्ज़ रखेगा, इसकी नेकियां तबाह बर्बाद हो जाएंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा लेता है जैसे आग ईंधन को खा जाती है। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह आग घास को खा लेती है। अबू दाऊद की हदीस है। अगर किसी शख्स पर खुदा का कोई फ़ज़ल हो, मसलन इज़्ज़त और शर्फ़, दौलत, इल्मियत, फ़जीलत वग़ैरह कुछ मिले और देखने वालों के दिल में यह ख़्याल है कि काश ये शय हमें भी मिल जाए, तो इसे हसद नहीं कहा जाता, बल्कि ये रश्क है। रश्क को कुछ ऐसी नापसंदीदा शय नहीं समझा गया कि बल्कि दीनदारी, नेकोकारी और दीनी उलूम के हसूल वग़ैरह में रश्क करना तो पसंदीदा समझा गया है। अलबत्ता जब किसी शख्स पर कोई खुदा का फ़ज़ल हो और देखने वालों के दिल में ख्वाहिश पैदा हो जाए कि काश ये इससे छिन जाए और हमें मिल जाए, या हमें मिले या ना मिले, इससे ज़रूर छिन जाए, तो इसे हसद कहा जाता है। और हसद इस्लाम में सख्त नापसंदीदा खसलत है। दिल में हसद पैदा होने की कोई वजह होती हैं, इनमें चंद जो है वो ये हैं कि बाज़ लोग फितरतन हासिद होते हैं और वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि किसी के मामले में कोई फजीलत हासिल हो। इतना उन लोगों के दिल में बुग़्ज़ होता है। कभी किसी इंसान से दुश्मनी हो जाती है तो उसका खुदा का कोई फ़ज़ल होता है, तो दिल की दुश्मनी के बायस इंसान हसद करने लग जाता है और चाहता है कि इससे ये शय छिन जाए। कभी इंसान बाज़ इंसानों को अपने से कमतर समझता है, फिर इनकी कमतर इंसानों को जब किसी मामले में कोई फजीलत हासिल हो जाती है तो अना को सख्त ठेस लगती है कि ये क्या हुआ, ये घटिया लोग हमसे कैसे आगे बढ़ गए। लिहाजा इंसान हसद में मुब्तला हो जाता है। कभी कुछ इंसान का मकसद जो है वो एक ही होता है, फिर एक या बाज़ इस मकसद को हासिल कर लेते हैं, और जो नहीं कर सकते वो हसद में मुब्तला हो जाते हैं। कभी इंसान को कोई इम्तियाज़ हासिल होता है और कोई आकर इसमें शरीक हो जाता है, तो पहला बर्दाश्त ही नहीं कर सकता और हसद के मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। ऐसे ही कई और भी वजह हैं, जो भी हो वजह हो, हर सूरत में हसद एक काबिल नफ़रत इंतहाई मुज़र शय है। मुज़र इसलिए हसद करने वाले से इंसान की नेकी इस तरह ख़त्म हो जाती हैं कि जैसे आग जलते रहने से ईंधन ख़त्म हो जाता है। गोया हसद एक ऐसी आग है जिसका ईंधन नेकियां हैं, लिहाजा आग का भड़कते रहना नेकियों को ख़त्म करता रहता है। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।